पावर सर्टिफिकेट। पावर थिंकिंग कहती है कि यदि मैं किसी कार्य को करने में 1 मिनट भी लगा रहा हूँ तो वह कार्य मैं अपनी संपूर्ण योग्यता और ईमानदारी से करूँगा, भले ही वह कार्य छोटा हो या बड़ा। कुछ लोगों का मानना है कि योग्यता व समर्पण जैसी सारी बातें अर्थहीन है, क्योंकि आज की दुनिया में योग्यता नहीं चाटुकारिता की जय बोली जाती है। कुछ मामलों में यह सत्य हो सकता है, लेकिन आज भी अधिकांश क्षेत्रों में योग्यता और समर्पण की ही पूछ होती है। आप खुद को एक कंपनी के मालिक की जगह पर रख कर देखिए। आपको अपनी कंपनी में छंटनी करनी है। 2 व्यक्ति हैं, परंतु पद एक है। उनमें से एक मीठी मीठी बातें करता है, परंतु अपने काम में समर्पित, योग्य और विश्वसनीय नहीं है। उसके विपरीत दूसरा अपने काम में योग्य, समर्पित और विश्वसनीय है। आप किसे चुनेंगे? मुझे यकीन है आप चुनने का मौका आने पर योग्यता को ही चुनेंगे। इसलिए अपने कार्यों को सर्वश्रेष्ठ योग्यता से करने की आदत डालिए। श्रेष्ठता को किसी खास दिन या महीने के लिए रिजर्व मत रखिए, वरन उसे दैनिक जीवन का अंग बना लीजिए। इसके लिए अन्य लोगों से सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका अंतर्मन ही सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। आपको भी स्वयं से प्रश्न करने होंगे, क्या आप अपने कार्यस्थल पर 100% समर्पित रहते हैं? आप अपने वरिष्ठों को अपनी योग्यता से प्रभावित करना चाहते हैं या चाटुकारिता से? क्या आप अपने ऑफिस का समय अपने व्यक्तिगत फ़ोन, ईमेल, चैटिंग, घरेलू कार्य, गॉसिप आदि में लगाते हैं? यदि आपने ऊपर लिखे प्रश्नों के उत्तर पूरी ईमानदारी से स्वयं को दिए तो आपको तरक्की के नए रास्ते जरूर मिलेंगे। जिस दिन आप स्वयं को सर्टिफिकेट देने लग जाएंगे, उस दिन से आपकी प्रतिस्पर्धा स्वयं से रहेगी। आप अन्य लोगों के सर्टिफिकेट से आज़ाद हो जाएंगे। यूँ भी पावर थिंकर दूसरों के सर्टिफिकेट पर निर्भर नहीं रहते। दूसरे हमारी योग्यता या अयोग्यता का निर्णय क्यों ले? दूसरे निर्णय क्यों ले कि हम जिंदगी में क्या करें और क्या नहीं? दुनिया में हजारों महान लोग हैं जिन्हें अयोग्य कहा गया था, लेकिन उनके कार्यों ने अयोग्यता की इन सर्टिफिकेट की धज्जियां उड़ा दी। इस बात की क्या गारंटी है कि जो आपको सर्टिफिकेट दे रहा है वह खुद सर्टिफिकेट देने की योग्यता रखता है? इसलिए खुद को सर्टिफिकेट देना शुरू कीजिए। फेसबुक ऑर्कुट के बाद क्यों आता है जॉब? 100% समर्पण की सोच रखने वाले लोगों की संख्या कम होती चली जा रही है। लोगों के ऑफिस के घंटे तो तय हैं, लेकिन उन घंटों में वास्तविक काम कितने घंटे करते हैं यह अनिश्चित है। फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, चाय, कॉफ़ी, गॉसिप के बाद बचा हुआ समय ऑफिस के काम में लगाकर तरक्की की इच्छा रखना एक धोखा है। जब बॉस या सीनियर सामने हो तो पूरा समर्पण दिखाना, और जैसे ही वहाँ से हटे तो अधूरा समर्पण, यह भी धोखा है। सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब युवा हर रोज़ ऑफिस के कीमती घंटे अन्य जॉब साइट्स पर बिताते हैं और ज़्यादा सैलरी की जुगत में लगे रहते हैं। जब कोई व्यक्ति कामचोरी, बहानेबाजी, टाइम पास करके यह सोचता है कि वह किसी को बेवकूफ़ बनाने में सफल हो गया, वह किसी और को नहीं वरन अपनी ज़िंदगी को बेवकूफ़ बना रहा है। साथियों, आपका कार्यक्षेत्र चाहे जो भी हो, लेकिन उससे न्याय कीजिए। पूरी योग्यता, समर्पण और वफादारी से अपना काम कीजिए। सोचकर देखिए, यदि हर दिन खत्म होने के बाद आपको स्वयं को एक सर्टिफिकेट देना पड़े तो आप उस सर्टिफिकेट में क्या लिखेंगे? क्या यही लिखेंगे? आलसी, कामचोर, बहानेबाज, टाइम पास, अयोग्य, सीखने की योग्यता का अभाव, अविश्वसनीय, गैर अनुशासित, अकुशल, अथवा यह लिखेंगे कि 100% समर्पित, ईमानदार, प्रयोगशील, तरक्की की भूख, लगनशील, विश्वसनीय, कुशल, अनुशासित, रोज नया सीखने वाला? आपके सर्टिफिकेट में क्या लिखा जाए, यह चुनाव आपको करना है। क्या अभी इसी क्षण इस वीडियो को पढ़ते हुए आप खुद को यह सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि आप 100% लगन और समर्पण के साथ इस कृति को देख और पढ़ रहे हैं? आप खुद ही खुद को कार्य के अनुसार सर्टिफिकेट दे सकते हैं। जब आप कोई कार्य बेहद शानदार तरीके से करते हैं तो खुद को एक्सीलेंट टास्क सर्टिफिकेट दीजिए। जब आप किसी की मदद करके भीतर से बेहद प्रसन्न महसूस कर रहे हों तो ट्रू ह्यूमन का सर्टिफिकेट दीजिए।
जब आपने स्वयं के किसी भय को जीता हो तो विनर का सर्टिफिकेट दीजिए। आप पत्नी, बच्चों तथा अन्य लोगों को सर्टिफिकेट देकर उनका भी हौसला बढ़ाइए। साथियों, कुछ वर्षों बाद जब आप बीते हुए वर्षों की उपलब्धियों पर गौर करेंगे तो आपके यही सर्टिफिकेट आपको एक नई ताकत देंगे और आपको खुद के जीवन पर गर्व महसूस होगा। थैंक यू।